नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जो भी एस्पिरेंट एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एसएससी ने फ्रॉड करने का एक नया तरीका इजाद किया है और इसके लिए बाकायदा इन्होंने ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी अपनी वेबसाइट पे डाला है। तो इसका सभी जो भी टीचर हैं, जो भी क्रिएटर हैं, उनको इसका अपोज करना चाहिए। बहुत गलत है। और क्या है कुछ मामला, उसके बारे में कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। बाकी आपका जो अपडेटेड कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है, इस पॉइंट पे भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ टाइम पहले एसएससी ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे नोटिस डाला था। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एसएससी एग्जाम। यानी कि एसएससी एग्जाम में अब आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। आधार बेस्ड जब बायोमेट्रिक होगा इसके कई फायदे होंगे। अब इतने फायदे होने के बाद भी इस चीज को जो है वो सभी पे अप्लाई नहीं किया जा रहा है, यहीं पे शक पैदा होता है। आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक होगा उसमें उसका प्रोसेस क्या होगा, ये एसएससी किसी भी तरीके से इस चीज को इंट्रोड्यूस करेगी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको आधार से बायोमेट्रिक आपको करना होगा। उसके अलावा जब आप एग्जाम में जाओगे तभी आपका आधार से जो है बायोमेट्रिक होगा, तभी आपकी एंट्री वहां पे होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे कई फायदे होंगे। अभी क्या फायदे होंगे उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे जब आप इसे आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है द कमीशन हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन इट्स forthcoming examinations. Accordingly, candidate will be able to authenticate themselves using Aadhaar at the time of online registration while filling up online application form for the examinations. यानी कि फॉर्म भरते समय इस चीज को आपको करना होगा। उसके अलावा and while appearing at the test center to take examination conducted by the कमीशंस फ्रॉम मई 2025, यानी कि जो मई 2025 से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहीं से आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये जो मतलब इनके जो फॉर्म निकलेंगे, आपके जो भी आपको फॉर्म भरना होगा वो मई से ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कि आपका जो कैलेंडर है वो उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट तक, यानी कि जो ये वीक है इसमें आपका जो कैलेंडर है वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो नोटिफिकेशन वगैरह है इसका प्रोसेस मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, फ्रॉम मई 2025 ऑनवर्ड सच आधार ऑथेंटिकेशन इज वॉलंटरी। यानी कि ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये वॉलंटरी है। इसका मतलब है कि ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। बस यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये इतना अच्छा प्रोसेस है, आधार जो मतलब आधार बायोमेट्रिक है, ये बायोमेट्रिक बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है ये इतनी अच्छी चीज है, इससे बहुत ज़्यादा जो एसएससी के एग्जाम है उनमें इसका बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे जो डमी कैंडिडेट्स बैठते हैं वो नहीं बैठ पाएंगे। जैसे किसी बंदे के स्थान पे दूसरा बंदा बैठता है तो वो चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि जब आधार बेस्ड बायोमेट्रिक होगा तो जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसी का बायोमेट्रिक जब मैच होगा तब वो एग्जाम दे पाएगा। उसके अलावा जो एग्जाम प्रोसेस है वो और ज़्यादा फेयर होगा, क्योंकि मतलब जब फ्रॉड लोग नहीं बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा रोबस्ट होगा। उसके अलावा जो चीटिंग के केसेस वगैरह हैं ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, मतलब फेयर कैंडिडेट ही बैठ पाएंगे। उसके अलावा जो आपका मल्टीपल, जैसे आपने देखा होगा कि एक ही एस्पिरेंट कई बार फॉर्म भर देता है, ठीक है, कई फॉर्म अप्लाई कर देता है थोड़े से चेंजेस करके, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। इससे क्या है कि नंबर ऑफ फॉर्म जो है उनकी संख्या में भी गिरावट आएगी। आपने देखा होगा एक ही एस्पिरेंट 10-10 फॉर्म भर देता है। अभी एसएससी ने लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि कई जो एस्पिरेंट है उनके फॉर्म को रिजेक्ट मतलब एसएससी ने किया है। ठीक है, तो ये इतने सारे बेनिफिट हैं। जो एग्जाम प्रोसेस है वो भी फेयर होगा। मतलब ओवरऑल इससे क्या है कि एसएससी के एग्जाम्स पे इसका मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जाम प्रोसेस फेयर होगा, सारी चीजें इससे इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसमें आप ये जो प्रोसेस है इसको सभी पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। बस यहीं से शक पैदा होता है कि जब ये इतनी अच्छी चीज है तो इसको मैंडेटरी क्यों नहीं किया गया, सभी के लिए मैंडेटरी क्यों नहीं किया गया। अगर ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं होगा फिर क्या है कि जो बच्चा अच्छा है, मेहनत करने वाला है, उसका तो सारा प्रोसेस होगा। लेकिन जिसको आप चाहोगे कि मतलब जुगाड़ से अंदर कराना, उसके लिए ये यहाँ पे इन्होंने रूल बना दिया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, उसका फिर जो मतलब बायोमेट्रिक है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये चीजें जो है वो गलत है और इसके खिलाफ जितने भी टीचर हैं उन
सभी को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि यहाँ पे ये जो इन्होंने नियम लाया है आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक कराने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी है कि इसको ये इन्होंने सभी के लिए मैंडेटरी नहीं बनाया, ये सभी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे छूट दे रहे हो और ये वॉलंटरी कर रहे हो, किस मतलब ये जरूरी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि आप जिसको चाहोगे उससे ये वेरिफिकेशन कराओगे, जिससे नहीं चाहोगे उससे नहीं कराओगे। तो ये सरासर गलत है और ये मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे शक पैदा होता है। तो जितने भी टीचर हैं उनको भी इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएंगी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अब एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो भी चेंज हो गई है। TCS अब एग्जाम नहीं कराएगी। जो नई कंपनी आ रही है एडीक्यूटी, वो भी उसका भी जो मतलब रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी ख़राब है। कई जो राज्य वहाँ पे वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, तो इसका भी प्रेशर है स्टूडेंट के दिमाग में। और उसके अलावा ये नए नए नियम आप ले आ रहे हो जुगाड़ करने के, तो ये चीज़ें गलत है। तो इसका अपोज हम सभी को करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मैंडेटरी सभी के लिए होनी चाहिए। इसमें किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाकी कैलेंडर कब आपका आ सकता है, तो कैलेंडर के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि कैलेंडर बहुत जल्द आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है उसमें भी इन्होंने डाला है कि जो रिवाइज कैलेंडर है वो बहुत जल्द वेबसाइट पे आएगा। इसका साफ साफ मतलब यही है कि जो मतलब एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो पुराना कैलेंडर था वो TCS के शेड्यूल के हिसाब से था। अब नया कैलेंडर आएगा नई कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से। तो उम्मीद है कि ये जो वीक है इसमें आपको कैलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको मई में स्टार्ट हो जाएंगे। वो आप इस नोटिस में भी देख सकते हैं कि मई से ये प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी फॉर्म आपके आने वो मई से उसका प्रोसेस स्टार्ट ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।